सभी को नमस्कार। लेखपाल एग्ज़ाम के लिए जो ग्रामीण विकास वाला अनिवार्य पार्ट है उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है और इसमें हम ग्राम और राजस्व परिषद के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में गांव 6 लाख से ज़्यादा हैं और गांव की जो जनसंख्या है वो 72.2% है। जे हेल्डर एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने गांव को 2 पार्ट्स में विभाजित किया है, जिसमें पहला पार्ट संक्रमणशील आता है और दूसरा पार्ट आता है स्थायी कृषक ग्राम। जो संक्रमणशील पार्ट है उसे अर्ध स्थायी कृषक ग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष जनजाति समूह जो होते हैं वो निवास करते हैं और वो एक स्थान पर सिर्फ केवल कुछ समय के लिए ही निवास करते हैं और वहाँ खेती करते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। यदि दूसरे वाले पार्ट की बात करें, स्थायी कृषक ग्राम, वो उसमें व्यक्ति एक कबीले के रूप में रहते हैं और वहाँ पर एक स्थायी रूप से एक जगह पर ही वो कृषि करते हैं। गांव एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को गांव कहते हैं और जो गांव है वो अधिसूचित होता है राज्यपाल के द्वारा। सबसे पहले गांव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जिसमें 13 बार ग्राम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एशिया का सबसे सुथरा गांव मेलेनांग है जो कि मेघालय में है और भारत का पहला डिजिटल गांव अकोदरा है जो कि गुजरात में है। अब बात करते हैं कुछ विभाग और कुछ मंत्रालय की। सामुदायिक परियोजना प्रशासन। सबसे पहले 1952 में योजना आयोग के तहत सामुदायिक परियोजना प्रशासन की स्थापना की गई थी। एक संगठन था जो कि गांव के प्रशासन के लिए बनाया गया था। अक्टूबर 1974 में, ये अक्टूबर 1974 है जिसमें ग्रामीण विकास विभाग बनाया गया और अगस्त 1979 में इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का रूप दे दिया गया। अब इसके बाद अगस्त 1979 के बाद अगर बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ही, इसको दोबारा ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम दिया गया और इसके बाद में इसे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत फिर से विभाग बना दिया गया। यदि बात मतलब ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के बाद में दोबारा क्या किया गया, इसका नाम चेंज किया गया, दूसरा मंत्रालय के रूप में इसको बना दिया गया जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय कहते हैं और उसके बाद में इसे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभाग बना दिया गया। अब बात करते हैं सितंबर 1985 की, तो इसे कृषि मंत्रालय का रूप दे दिया गया। ये कृषि मंत्रालय का रूप दिया गया सितंबर 1985 में और इसका दर्जा बढ़ाया गया 1991 में जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम दिया गया। इसके बाद में यदि हम बात करें 1991 के बाद में, तो 1992 में बंजर भूमि विभाग का सृजन भी इस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। ग्रामीण विकास के कुछ कार्यक्रम चलाए गए क्योंकि सभी को क्या चाहिए था भाई, यदि अगर हम मंत्रालय बना रहे हैं तो कुछ कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए उनके विकास के लिए। तो बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जो दिहाड़ी आधार पर रोजगार देना इसका उद्देश्य था। यानी कि इसमें क्या था, दिहाड़ी के आधार पर रोज दिहाड़ी वाले मजदूर काम करेंगे और उनको तुरंत ही उनको वेतन दे दिया जाएगा। उसके बाद नंबर बी, स्वराज एवं कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बनाया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना जो बीपीएल परिवारों के लिए, यानी कि जो ये ग्रामीण स्तर पर ये बनाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बीपीएल परिवारों के लिए ये बनाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये बनाया गया सामाजिक पेंशन के लिए। ये जो पार्ट है, ये जो एनएसएपी है इसको बनाया गया, ये सामाजिक मतलब पेंशन देने के लिए ये बनाया गया, सामाजिक पेंशन हेतु बनाया गया। और नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, जिसका उद्देश्य क्या था, विकास में बदलाव के लिए, मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसी कारण से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की लॉन्च किया गया। उसके बाद बात करते हैं कुछ विभाग की। अब बात करते हैं राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग क्या होता है? राजस्व विभाग होता है जिसमें हम कर के बारे में, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो, अप्रत्यक्ष कर हो या फिर शुल्क के मामले जो भी हो, उनसे संबंधित सभी मामले जो होंगे वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आएंगे।
अब राजस्व जो उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में जो राजस्व सचिव है, इसका क्या काम है? जो कर है या ज़मीन से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी कर से संबंधित चीज़ें हैं, उसका जो जिस व्यक्ति के अंतर्गत वो नियंत्रण में रहेंगे, जिसके नियंत्रण में वो रहेंगे, वो राजस्व सचिव कहलाता है। अब ये उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग में जो राजस्व सचिव है उसके 5 विभाग हैं, जिसमें सबसे पहला है राजस्व परिषद, दूसरा है चकबंदी आयुक्त, तीसरा है राहत आयुक्त, चौथा है निदेशक भूमि अध्याप्ति और 5वां है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। बात करते हैं चकबंदी आयुक्त की। चकबंदी आयुक्त क्या होता है? पहले क्या होता था, यदि इसकी जो एक कानून लाया गया था 1980 में, जिसको बोलते हैं चकबंदी कानून। चकबंदी कानून 1980 में लाया गया। यदि किसी व्यक्ति के पास में भूमि यानी कि उसकी ज़मीन जो है छोटे छोटे खंडों के रूप में है और जगह जगह है, ये नहीं कि इकट्ठा एक ही जगह पर एक ही चक के रूप में वो ज़मीन है, ऐसा नहीं थी। वो जगह जगह छोटे छोटे खंडों के रूप में अगर यदि ज़मीन है तो उसको एक छोटे छोटे खंडों की वजह उसको एक बड़ी ज़मीन यानी कि बड़ा चक दे दिया जाए। तो ये इस कानून के तहत ये आया गया। तो इसके लिए एक आयुक्त बना, मतलब एक पूरा विभाग बनाया गया है, चकबंदी विभाग, ठीक है। और ये चकबंदी आयुक्त है। नंबर 3 पर आता है राहत आयुक्त। राहत आयुक्त में क्या है? राहत आयुक्त जो जैसे बाढ़ है और अत्यधिक बारिश हो जाती है जिससे फसलों का नुकसान हो जाता है, या फिर किसी भी आपदा में कोई भी आपदा यदि आ जाती है तो उसमें आपदाओं की निगरानी करना, उनके लिए प्रबंधन करना, उनके लिए पुनर्स्थापन का कार्य जो है ये रिलीफ कमिश्नर का कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद में ये निदेशक भूमि अध्यापत्ति आता है और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। और ये जो पाँचों के पाँचों विभाग हैं, इन सब का जो ये कहाँ पर स्थित है? ये सभी लखनऊ में स्थित है। अब बात करते हैं राजस्व परिषद की। राजस्व परिषद की स्थापना जो है वो 1831 में इलाहाबाद में हुई। अब राजस्व परिषद वही जो अभी बताया था कि राजस्व विभाग का क्या काम होता है, कर के मामले इसके अंतर्गत आते हैं। तो राजस्व परिषद में जो मामले आएंगे वो सरकारी योजना, जो भी सरकार सरकारी योजनाएं चलाती है, जो भी योजना सरकार चलाती है उनकी सेवाओं का वितरण करना, सरकारी भूमि के संरक्षक के रूप में ये राजस्व परिषद एक तरीके से काम करता है। भूमि व्यवस्था से संबंधित कार्यों को ये करता है। राज्य के जो भी भूमि अभिलेख हैं उनका ये रखरखाव करता है। कौन करता है ये सब कार्य? राजस्व परिषद ये सारे कार्य करता है। राजस्व न्यायालयों का जो शीर्ष न्यायालय है उसे राजस्व परिषद ही बोलते हैं। अब 1948 के अनुसार क्या किया गया? इसको 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया, एक प्रशासनिक, दूसरा न्यायिक। अगर प्रशासनिक भाग की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है, और अगर न्यायिक की बात करें तो वो इलाहाबाद में स्थित है। प्रशासनिक में क्या है? इसके नाम से पता लगता है, जो रखरखाव करे। प्रशासन क्या कार्य करता है? रखरखाव, देख रेख करता है, कुछ जो कानून लाता है उनको, उन योजनाओं का वितरण करता है, सेवाओं का वितरण ये करता है। तो बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी यानी कि टैक्स, जो टैक्स सरकार को दिया जाता है ज़मीन पर खेती करने के लिए, वो मालगुजारी होती है। भूमि अर्जन, तो ये प्रशासनिक जो भाग है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वो आते हैं प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत, ये राजस्व परिषद के भाग के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा न्यायिक क्या काम करेगा? न्यायिक होगा जो भूमि से संबंधित जो भी मामले होंगे उनके लिए अपीलीय कार्य जो होगा, उनका निगरानी का जो कार्य होगा, पुनर्विलोकन रिव्यू का जो कार्य होगा, वो न्यायिक भाग के द्वारा किया जाता है। यदि हम बात करें राजस्व परिषद की यदि हम बात करें तो उसमें एक अध्यक्ष, उसमें 2 प्रशासनिक सदस्य और उसमें 7 न्यायिक सदस्य कार्य करते हैं। ये इनका गठन है जो इनके द्वारा होता है। अब यदि बात करते हैं राजस्व परिषद के कुछ कार्य, राजस्व परिषद के कुछ कार्य जो होते हैं उसमें अभी बताया था कि भू अभिलेखों का रखरखाव, भूमि संबंधित से जो भी भूमि से संबंधित आंकड़े होंगे उनकी गणना ये करेगा। बाढ़ आएगी, सूखा और जो भी कमी होगी, मतलब जैसे फसलों की कमी हो जाती है या जिस भी प्रकार से कार्य होता है वो सरकार के अंग के रूप में ये सब कार्य करता है।
सरकारी योजना सेवाओं को किसका पहुंचाना, मतलब जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाना, ये सब कार्य किसका होता है? ये राजस्व परिषद का कार्य होता है। अब यदि राजस्व परिषद के संगठन की बात करें, गठन की बात करें, जिला स्तर पर अगर गठन की बात करें तो उसमें जो आता है वो आता है डीएम, जो कि हमारा जिला अधिकारी होता है। उसके बाद आता है, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसके बाद अपर जिला अधिकारी एडीएम आता है। उसके बाद में हमारा आता है उप जिला अधिकारी एसडीएम आता है। इसके बाद में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और फिर लेखपाल, और लेखपाल जो कि जिसके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। और जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है अमीन। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? जिला स्तर पर राजस्व परिषद का गठन करते हैं। राजस्व परिषद एक बहुत बड़ा विभाग होता है जो जिसके बहुत सारे कार्य होते हैं। ज़मीन से संबंधित, कर से संबंधित कार्य जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।